हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा सोशल मीडिया का ग्रुप जिसमें औरंगाबाद न्यूज़, औरंगाबाद 20 अपडेट, एसडीएम न्यूज़ और भी हमारे चैनल वाले सहयोगी एक टीम हम मिलकर आए हैं। हमने सोचा कि चलो खुलदाबाद दौलताबाद में कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं कि ऐतिहासिक धरोहर है जो हमारे राज्य की, हमारे ज़िले की एक शिनाख्त है, एक पहचान है, एक ऐतिहासिक धरोहर है। उसका हम आपको निरीक्षण कराते हैं, उसका आपको जायज़ा कराते हैं कि वो किस हाल में है और क्या चल रहा है। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता पूरा बारीकी से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो ये एक अपने जर्जरी बख्श दूल्हा खुलदाबाद शरीफ के बारगाह के पीछे, यानी दरगाह शरीफ के ठीक पीछे बैक साइड में ये आपको चीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ एक ऐतिहासिक है, इसको कोई नष्ट करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, क्षति पहुँचाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार ये एक ऐतिहासिक चीज़ में इसको लिया गया है। अब देखिए, यहाँ तो आपने लिख के लगा दिया कि जो नष्ट करेगा, जो ख़राब करेगा तो उसको हम दंड देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, सारी बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये संबंधित विभाग की वजह से ही अगर कुछ अनदेखी हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको क्षति पहुंच रही है, तो फिर उसका क्या? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब बताऊंगा। देखिए अब हम इंटर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या चल रही है। और मैं कैमरा मैन से कहूँगा यहाँ भी बता दे। देखिए ये सब नीचे पूरी एक गंदगी है। हालांकि यहाँ पर हम एक पुराने जो पत्थर होते हैं, और यहाँ पर आसपास में कई आपको पत्थर मिल जाएंगे, वो पत्थर मैं खास तौर से नीचे बताऊँ। देखिए ज़मीन है, ये देखिए आप गड्ढे, ये आगे की ओर भी चले थोड़ा सा आप। और अब देखिए ये पिल्लर ख़ास तौर से कहूँगा, देखिए यहाँ से मट्टी धसल रही है, ये जगह जगह ये हाल है। तो ये इसके कारण क्या हो रहा है कि हो सकता है कि ये पिल्लर नुकसान पहुँचेगा, सारी बात है। थोड़ा और आगे का देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये पत्थर रखा हुआ है। ये यहाँ पर जो परिवार वाले आते हैं वो चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, जो भी है, और इसका धुआं ऊपर जाता है। अब धुआं ऊपर जाता है तो देखिए कहीं ना कहीं कालापन आ रहा है। अब देखिए ख़ास तौर से देखिए, अब यहाँ पर बताएंगे, देखिए यहाँ पर भी देखिए आप, बहुत बारीकी से मैं आपको निरीक्षण करा रहा हूँ। देखिए ये है, यहाँ के पत्थर धीरे धीरे धसल रहे हैं, सीमेंट चूना जो भी पुराने ज़माने का है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहा है। और अब ये नीचे देखिए, ये पूरा यह ज़मीन खोदी हुई है, एक गड्ढा है, ये ऐसा एक बाहर का भाग है। ये अभी हम अंदर भी नहीं गए हैं, ये सब बाहर का भाग है। थोड़ा और आगे आ जाए, देखिए यहाँ पर एक कितनी गंदगी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये गड्ढा है और ये दीवार तड़क रही है, ऊपर सब तड़क रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि लगातार साल में एक बार बारिश भी आती है, 4 महीने का मौसम रहता है, तूफ़ानी बारिश आती है। तो तूफ़ानी बारिश से ये धरोहर जो है तो उसके अंदर पानी भर रहा है और टूट फूट का शिकार आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। कहने का मतलब ये है कि हम जब बाहर बोर्ड लिख के लगाए हैं कि एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये सारी बात है। लेकिन इसकी देख रेख होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब देखिए मैं अंदर की ओर आया हूँ, आप देख सकते हैं बाहर एक बहुत प्यारा सा आपको मकबरा नज़र आएगा, मकबरा टाइप नज़र आएगा। हालांकि अंदर को मज़ार खबर नहीं है। और ये इसके अहाते में देखिए, इसके परिसर में, ये परिसर में देखिए कितनी गंदगी है, ये कितनी गंदगी है, कितनी घान है। थोड़ा और तेज़ से आए ताकि ये वीडियो बड़ा ना हो। देखिए कि कितना हाल है, जगह जगह झाड़ है, ये है, और ये आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पत्थर टूटा हुआ है, कोई मीनार का हो सकता है, जो भी हो सकता है। हालांकि ये पत्थर जैसा हम देखते ना, सोना चांदी, हम जैसा कुछ है, तो ये सोना चांदी से कम नहीं है, क्योंकि ये पत्थर 150-200 साल पुराना है। ये आज के तारीख़ में हमें नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन से कहाँ से लाए होंगे, कौन से पहाड़ से खोद के निकाला गया होगा, उसको उस ज़माने के संग तराशों ने उसको बनाया होगा। ये पत्थर बहुत कीमती है, ये पत्थर कहीं ना कहीं उपयोग में आ सकता। अगर कोई मीनार का है तो मीनार को हम जेड दे सकते, ये सारी बात कर सकते, लेकिन ये पड़ा हुआ है। अगर ये सोने का रहता था तब तक गायब हो गया होता था। चलिए मैं आपको थोड़ा और आगे को चलता हूँ। देखिए ये आसपास में कितनी गंदगी है, कितना जंगली झाड़ है,
ये सारी बात है, आप देख सकते हैं बहुत एकदम बुरा हाल है। हालांकि यहाँ पर अगर प्री प्लान हम थोड़ा हरी, जैसा गार्डन में, जैसा औरंगाबाद में सिद्धार्थ गार्डन है, बड़े बड़े गार्डन होते हैं ना, यहाँ पर ऐसा हरी घास का हम नियोजन करें, थोड़ी बैठने की व्यवस्था करें, तो यहाँ पर पर्यटक आएंगे, यहाँ पर एंजॉय करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, ऐतिहासिक धरोहर को देखेंगे, हमको इनकम होंगी, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ये हो रहा नहीं है, ये हो रहा नहीं। जब ये सब जब ऐतिहासिक चीज़ों का इतना बुरा हाल होगा, यहाँ गंदगी, यहाँ पर जंगली झाड़ और सारी बात रहेंगी, टूट फूट का शिकार रहेगा, तो लोग, सवाल ये है कि लोग जो दूर दूर से आते हैं, हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो यहाँ पर ये क्यों आएंगे देखने को? हालांकि ये कमाई का आइटम है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नियोजन करें ना, तो इतना प्यारा आइटम है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और यहाँ पर अगर थोड़ा आप 5 रुपये की टिकट लगा दे, 5 रुपये, यानी एक गार्डन टाइप बना दे, थोड़ा खूबसूरत, ये वो थोड़ा लाट के टाइम, थोड़ा रंगीन, ये वो थोड़ा हम कुछ करें तो कुछ हो सकता। अगर 5 रुपये की टिकट भी लगा दिए सुरक्षा के लिहाज से, थोड़ा इंटरेस्ट के लिहाज से, तो कितना फ़ायदा होगा? आने वालों को सहूलत भी मिलेंगी, सुविधा भी मिलेंगी, पानी की व्यवस्था, ये वो, थोड़ा बाहर टॉयलेट का इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन हम इसको टूरिस्ट पैलेस बनाना नहीं चाह रहे। सिर्फ हमारा टूरिस्ट पैलेस कहाँ दिख रहा? इतिहास में दिख रहा, किताबों में दिख रहा, अखबारों में दिख रहा, डिस्कवरी में दिख रहा, और हकीकत में क्या दिख रहा? ये हाल, इतना बुरा हाल है। थोड़ा और आगे क्यों आता हूँ, अब देखिए, और ये ऐतिहासिक धरोहर है, और इसमें ये कहा गया है ऊपर बाहर, जैसा मैंने आपको बताया कि उसको कोई नुकसान पहुँचाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, सारी बात है। अब देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, यहाँ पर कभी एक ज़माने में सीढ़ियाँ हुआ करती थी, सीढ़ियाँ, यहाँ पर ये गाय वंश, ये जंगली जानवर आ रहे, देखिए यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है, कांटे हैं, ये सीढ़ियाँ है। और सीढ़ियों का क्या हाल है देखिए आप, अब ये सीढ़ियाँ नहीं रही, अब ये सीढ़ियाँ नहीं, अब देखिए अब ये पत्थरों की सीढ़ियाँ हैं। ये आज के ज़माने काम नहीं है, जैसा हम अखबार में देखते हैं, टक्केवारी, सीमेंट कम ज़्यादा, पानी में बह जा रहा, सैलाब में निकल जा रहा, ये वो काम नहीं। ये बहुत मेहनत का, बहुत ईमानदारी का, और हम कह सकते हैं कि जिन्होंने बनाया है बहुत ही, मतलब बहुत मेहनत से बनाया है। जैसा हम कहते हैं देशभक्ति, वैसा इतिहास भक्ति के स्वरूप से इन्होंने बनाया है। मगर ये क्या है, सीढ़ियाँ टूट गई, अब यहाँ कौन आने को बैठा? तो ये कारण क्या है? जब बाहर आपने लिख के लगाए कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, ये हमारी विरासत है, तो फिर ये इसकी इतनी लापरवाही क्यों? और कौन है इसका जिम्मेदार? ठीक है, मैं जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं उनको अगर थोड़ी अनदेखी होती है, लापरवाही होती है, तो कहने के जो नेता होते हैं, जिनको इतिहास से प्यार होता है, ये उनकी जवाबदारी है कि यहाँ पर आए, यहाँ पर घूमे, सरकार से फंड लाए, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट के काम कराए, और हम क्या कर सकते करने की कोशिश करें, ये कहने की आपकी जवाबदारी है। तो और आपको आगे को चलता हूँ, देखिए सीढ़ियाँ तो पूरी ख़त्म हो गई, अब थोड़ा मैं भी ऐसा थोड़ा चढ़ के आ रहा हूँ। अब आप देखिए, अब थोड़ा हम ऊपर की ओर आगे हैं, ये देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी होटल के अंदर नहीं, कि एक साइड में एक डस्टबिन होता है, जब जहाँ पर हम कचरा, घान, ये मौस के छिलके, पूरा देखिए, ये नहीं कि कचरा कुंडी है, ये ऐतिहासिक एक मकबरा है, एक पुराने ज़माने के हिसाब से पता नहीं क्या सोच के बनाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक मकबरे के सामने कचरा कुंडी है, और बाहर लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक धरोहर है। तो ये हाल है। अब थोड़ा और अंदर की ओर आ जाते हैं, आप देखिए अंदर की ओर आए हैं, और आवाज़ गूंज रही है, और कितना प्यारा है देखिए, देख कितना प्यारा है, जूम करके बता दे, और कितना मजबूत काम है, कितना खूबसूरत काम है, और क्या प्यारी प्यारी उन्होंने जो है तो मेहराबें बनाई। देखिए पत्थरों के अंदर, आज लाखों करोड़ों रुपए लगा के शायद वो कला हम पत्थर पे बना नहीं सकते, और कितना बुरा हाल है। और अंदर देखिए पूरे ये है पूरी, यानी कि देखिए आप ये कोने में, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चूल्हा है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर शायद साल में 1-2 बार कुछ बड़े पैमाने पकाते होंगे। लेकिन पूरा, और ये धुआं, एक बार फिर बता दूं मैं, ये यहाँ पर चूल्हा जलता है, ये खुला दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए कोयले भी है, सारी बात है, और ये धुआं कहीं ऊपर जा रहा है। अब ये कितना बड़ा नुकसान है देखिए। अब ये कोने में भी आके देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी देखिए आप, ये पूरा ऐसा लग रहा है वो नहीं का भटियार खाना रहता, भटियार खाने का एक रूम रहता, वहाँ पर देगा चढ़ी रहती, तो बस वो हाल दिख रहा। हालांकि ये भटियार खाना नहीं है, ये ऐतिहासिक चीज़ है, एक मकबरा है, इसके अंदर खबर नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं सराय का हिस्सा,
जहाँ लोग आते ठहरते, सारी बातें। अब थोड़ा मैं आपको ये एंगल से बताने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा हम इस तरफ बाहर आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी कितना बुरा हाल है। ये आप देख सकते हैं कि सामने के हिस्से के अंदर देखिए ये पूरे जंगली झाड़ और नीचे पूरी गंदगी। देखिए थोड़ा उधर से बता दें आप। देखिए पूरे यहाँ पर गंदगी है, कचरा है, पूरा पूरा एकदम। हालांकि इसको अगर प्री प्लान अगर हम बनाए, प्री प्लान, तो इतना प्यारा बन सकता। ये देखिए पत्थर, ये पत्थर टूट फूट का शिकार है। इसको कोई ऐसा देख रेख नहीं है। हालांकि इसको अगर देख रेख हुई तो ये बहुत कुछ अच्छा बन सकता। देख सकते हैं पूरे परिसर पे, मैं कहूँगा थोड़ा कैमरा में बता दे थोड़ा सा, पूरी जगह जगह टूट फूट का शिकार है। थोड़ा और आगे की ओर आ जाए, और आगे की ओर आ जाए। देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ कैसी कितनी बुरी हालत में। देखिए मैं थोड़ा उतरने की कोशिश करूँगा, आप भी उतर जाए थोड़ा सा, मैं कैमरा मैन से कहूँगा आप उतर जाए थोड़ा सा। देखिए ये कितना बुरा हाल है। ये सीढ़ियाँ हम उतर रहे हैं, थोड़ा उतर के वो साइड बता दें आप। और देखिए यहाँ से जो है ना, वो सामने एक मस्जिद दिखाई दे रही है। कितना खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। देखो ये वो कहते हैं कि वो एक ईंट की मस्जिद है, कोई कहता है कि एक घंटे की मस्जिद है, कई तरह की इसमें लोग कहते हैं। वहाँ खूबसूरत मंदिर, कितना प्यारा मंजर दिख रहा है। देखो कितना। और ये सीढ़ियाँ बता दिए आप थोड़ा नीचे आप, ये टूट फूट का शिकार है। ये इधर से आइए आप, देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी, गुटके पूड़िया, ये क्या क्या बहुत एकदम बेइंतहा गंदगी है। पूरा गंदगी का बाजार है। देखिए और ये सामने देखो यहाँ चूल्हा, यहाँ भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो अखबार इस्तेमाल होता है इस तरह का, ये जो बड़ी बड़ी देग बनाते हैं, खाना बनाते हैं 2 कुंटल 3 कुंटल, ये उसमें इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर खाना बनाने का काम भी होता है। अब सवाल ये ऐतिहासिक चीज़ है, यहाँ पर जब इस तरह से खाने बनेंगे, धुएँ उठेंगे, धुएँ के गुबार उठेंगे, वो दीवारों पर जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो नुकसान होगा। तो देखिए आप, और ख़ास बात, मैं जो इतिहास के जो अधिकारी हैं, मैं उनके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ जगह जगह सोना पड़ा हुआ है, सोना। अब आप मुस्कुरा रहे होंगे, आप हैरत कर रहे होंगे कि पत्रकार साहब आप तो एक तरफ गंदगी बता रहे हैं, टूट फूट बता रहे हैं, फिर सोना कहाँ से आ गया। मैं आपको सोना बताता हूँ। सोना, ये सोना है। देखिए ये देखिए, इधर करीब आ जाए थोड़ा एंगल से, ये एंगल से बता दें आप। ये देखिए आप, ये देखिए ये क्या है पता है आपको? ये सोना है, सोना। ये जो हिस्सा यहाँ टूट के गिरा हुआ है, देखिए अब मेरे से हल रहा भी नहीं, देखो हालांकि छोटा है लेकिन ऐसा लग रहा 2 कुंटल का है, हल रहा भी नहीं मेरे से। ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर से टूट के गिरा होगा। अब ये हिस्से को मैं थोड़ा बता दूं, ये हिस्से को अगर हम सही तरीके से उठा ले और जहाँ से टूटा उसको जड़ बनाने की कोशिश करें तो ये एक जान हो सकता। ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और ये ऐसे चीज़ें यहाँ पर कई बेशुमार पड़े हुए हैं। कोई मीनार पड़ा हुआ है, कोई इस तरह का ये फूल बूटा है, देखिए पता नहीं क्या है, ये टूट के पड़ा हुआ है लेकिन पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर ये एक दिन ऐसा आ जाएगा, इसमें मट्टी में दब जाएगा, गायब। यानी कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर खुद ब खुद नुकसान हो रहा है। अब मैं थोड़ा ऊपर की ओर बताता हूँ, थोड़ा ऊपर की ओर आ जाए आप थोड़ा हल्का सा। अब मैं आपको थोड़ा मेन हिस्सा भी बता दूँ ताकि आपके समझने में और आसानी हो जाए। अब देखिए हम थोड़ा और आगे के हिस्से में आते हैं ना, देखिए कितना प्यारा मंजर है। इधर भी कहीं ना कहीं एक पुराने ज़माने की खबरें हैं, कोई तरह के छोटे मोटे मज़ार कह सकते हैं। देखिए अब सामने एक हिस्से में देखो, एक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए मज़ार शरीफ दिख रही है, मस्जिद दिख रही है। बाजू के हिस्से में जूम करके बता दिए आप, वहाँ पर कब्रिस्तान दिख रहा है, बहुत प्यारा है। देखिए अब सवाल ये है, वो भी एक ऐतिहासिक चीज़ है लेकिन उसकी देख रेख हुई, उसको चूना मट्टी मारा गया, उसको साफ सफाई का ख्याल है, तो कितना प्यारा लग रहा है। दिल कह रहा है कि यहाँ से निकल के सिर्फ वहाँ जाना चाहिए, इतना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए आप, उसके सामने देखो आप, ऊपर जूम करके बता दे, देखिए वो बहुत बड़ा गुम्बद आपको दिखाई दे रहा है और वो टूट गया। देखो जगह जगह वहाँ पर झाड़ आ गए। देखिए आप कितना, हालांकि ये इतने अनमोल धरोहर है कि हम उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, इतनी प्यारी है। और थोड़ा आगे देख, कोने में देखो जगह जगह पत्थर टूट के, और वो टूट के जाहिर सी बात है नीचे गिरे। वहाँ का जो भी पत्थर टूटा होगा तो वो जाहिर सी बात है नीचे गिरा होगा, और जब नीचे गिरा होगा तो वो किसी ने और को उठा के सरका दिया होगा। एक सीधी सी बात है, क्योंकि जब पत्थर जो भी वहाँ से टूट के गिर रहा है, बड़े बड़े जैंट अगर टूट के गिर रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं, वो वहाँ से गिर के कुछ दौलताबाद में जाके नहीं गिर रहे, औरंगाबाद में जाके नहीं गिर रहे, यही गिर रहे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हमारी कीमती धरोहर है, अब ये दोबारा बन नहीं सकता। कितना प्यारा है, देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा है कि वो पत्थरों का आर्ट आज हम करोड़ों अरबों रुपए में लगाते तो बना नहीं सकते साहब।
नहीं बना सकते हम, लेकिन हमें मुफ्त में मिला, मोटी भाषा में कहे तो हमें फुकट में मिला, जिससे हमारे शहर का नाम रोशन होता, हमारे राज्य का नाम रोशन होता, देश का नाम रोशन होता। लेकिन हाय अफसोस कि उसके ऊपर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पूरे देश में क्या चढ़ा? एक अजीब गरीब राजनीति, मंदिर मस्जिद बस यही चढ़ा, हिंदू मुस्लिम जातिवाद का माहौल। लेकिन ये जिससे हमारी शान है, जिससे हम दो पैसे कमाते हैं, यहाँ पर्यटक आते हैं, यकीन मानिए अगर इस परिसर को अगर सही तरीके से डेवलप किया जाए, इसकी देखरेख किए जाए, तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग देखने को आ सकते हैं। मगर अफसोस कि कुछ है ही नहीं। अभी देखिए दीवारों के ऊपर ये पत्थर टूट रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर ये चीज़, अब लोग आ रहे हैं फर्स्ट क्लास। देखिए क्या है ये, देखिए ये दिल बना रहे हैं, आई लव यू, यानी इसके ऊपर लिखा जा रहा है आई लव यू। आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ का सही मतलब ये है कि मैं धरोहर को मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सही प्यार का मतलब तो ये है, लेकिन यहाँ प्यार नहीं हो रहा। आई लव यू बोल रहे हैं, दिल तोड़ते जा रहे, आई लव यू बोल रहे हो, दिल तोड़ते जा रहे, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे। ये इतनी बुरी हाल है। और क्या बोल रहे हैं? आई लव यू। देखिए इतना बुरा हाल है। कहने का मतलब थोड़ा और इधर कैमरा मार दे आप, इधर हल्का हल्का परिसर बता दें। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, इधर पहाड़ों का मंजर है, कितना हरियाली हरा भरा मंजर है। लेकिन ये सामने का परिसर में देखें तो पूरी गंदगी घान है। और ये एक ऐतिहासिक चीज़ है। यहाँ पर अगर मैंने पहले कहा कि इसको सही देख रेख की जाए, यहाँ पर हल्का फुल्का गार्डन बनाया जाए, गुलाब के फूल दोस्ते के गुलदस्ते आते हो बनाए जाए, यकीन मानिए थोड़ा डेवलप करें ना, यहाँ पर लोग आएंगे, यहाँ पर भी लोग आएंगे, यहाँ बैठेंगे घूमेंगे, खुलदाबाद का विकास होगा, पर्यटक आएंगे, दो पैसे की आमदनी होंगी। लेकिन अफसोस कि ये खुलदाबाद के जो दौलताबाद के जिम्मेदार है, ये उनकी भी जवाबदारी है कि हम यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं या जो भी है, तो आपकी जवाबदारी है कि प्रशासकीय विभाग, जो समिति विभाग होता है, उसको हम बातचीत करें, या उनका दौरा कराएं या फंड लाए। लेकिन नहीं, अगर यही मान लो अगर यहीं अगर आपकी कोई ज़मीन रहती थी 6 एकड़ 7 एकड़, तो आप बराबर उसको लेवल करते थे, प्लाटिंग निकालते थे, पेपर में ऐड देते थे, यानी कि वो मट्टी मोल ज़मीन जंगल में आप उसको डेवलप करके लाखों रुपये बना देते। ये ऐसा देखने में आता है आमतौर से। लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ है जिस पे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अफसोस कि पता नहीं, उसमें ध्यान नहीं जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा इसका दोषी कौन है। बहरहाल एक दुख की घड़ी है कि हमारे पास इतिहास दम तोड़ रहा है, और एक दिन ज़रूर आएगा कि पूरी तरह से दम तोड़ देंगे। शायद हम भी दुनिया में नहीं होंगे, बस इतिहास में लिखा जाएगा ये खुलदाबाद हुआ करता था और वहाँ पर ये चीज़ हुआ करती थी, बस थी और था। यहीं पर हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। देखिए ठीक सामने आप देख सकते हैं पीली बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, तो वो गेस्ट हाउस है। यहाँ से अधिकारी आते जाते हैं। अब सवाल ये है, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी भी आते जाते हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी भी आते हैं, तो क्या उनकी नज़र नहीं पड़ रही है? टूट फूट ऊपर एक बार जूम करके बता दें आप, ये उनकी नज़र नहीं पड़ रही? कितना प्यारा है, देखो कितना प्यारा है कि आज हम बना नहीं सकते, लेकिन अफसोस कि इतनी इसकी लापरवाही कि एक दिन दम तोड़ देगा। बहुत अफसोस की बात है। तो उम्मीद करते हैं प्रशासन जागेगा, संबंधित विभाग के अधिकारी जागेंगे, और खुलदाबाद के जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी बड़ी जवाबदारी बनती है कि प्रशासन से आप नुमाइंदगी करो, बातचीत करो, फंड लाओ। यहाँ पर ये पूरे परिसर को गार्डन में तब्दील कर दो आप। गार्डन पूरा परिसर गार्डन बन सकता है अगर प्री प्लान काम करे, और हज़ारों लाखों लोग आ सकते हैं। कितना फ़ायदा होगा कि ये माइंड सेट कीजिए आप, ये माइंड सेट कीजिए जहाँ पर आपका शहर का नाम रोशन होगा, खुलदाबाद का नाम दूर दूर तक जाएगा और लाखों लोग आएंगे। इसके ऊपर आप मेहनत करो, तो उम्मीद करते हैं आप इसके ऊपर जागेंगे।